नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, बहुत यहाँ पे चर्चा होता है एशियन पेंट्स का, बर्जर पेंट्स का, बहुत दिग्गज कंपनियां हैं पेंट सेक्टर की। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, रिटर्न बन नहीं रहे हैं। अगर हम देखें तो आज भी 3% गिरा है। और बाकी स्टॉक्स की बात करें तो देखिए, मैंने यहाँ पे 5 कंपनियों को इंक्लूड किया है इस पूरे वीडियो में, जो कि पेंट सेक्टर की ही हैं। आपको यहाँ पे एशियन पेंट्स देखने को मिल जाएगा, बर्जर पेंट्स, कैंसाई नेरोलैक, एक्जो नोबेल, और यहाँ पे चौथी कंपनी होगी इंडिगो पेंट्स, जिसका अभी आईपीओ बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। तो ये पांचों कंपनियों में देखेंगे हम, बेस्ट बेट किधर हो सकता है। देखिए, सबको मालूम है एशियन पेंट्स ने काफ़ी अच्छा किया है, बर्जर पेंट्स ने काफ़ी अच्छा किया है, नेरोलैक ने भी ठीक किया है। लेकिन हमको दोस्तों जो पीछे की हिस्ट्री है उसको देख के आगे का डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, ये कभी भी नहीं करना चाहिए मार्केट में। हाँ, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो कंसिस्टेंट रिटर्न देती हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या इस पॉइंट से एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट्स में वो कैपेसिटी है पुराने रिटर्न्स देने की। नो डाउट रिटर्न्स देंगी, लेकिन क्या पुराने रिटर्न्स को रिप्लिकेट कर पाएंगी? तो उसका जवाब है नहीं, क्लियर कट नहीं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करेंगे एशियन पेंट से। और सबका फेवरेट स्टॉक है ये, एशियन पेंट सबके पास होता है। आज की बात करते हैं, 3% गिरा है, लेकिन इसको अब भूल जाइए आज की बात। अगर हम पूरे हिस्ट्री देखें जब से इसकी लिस्टिंग हुई है दोस्तों, तो 102 गुना इसने आपके पैसे को किया है। 100 बैगर रहा ये एशियन पेंट्स। और यहाँ पे देख सकते हैं 2000 से पहले की लिस्टिंग है, 1 लाख के ऊपर है यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा 10,000 के आसपास यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला, 10,000%। लेकिन अब फिलहाल ये फेज़ देखिए, यहाँ तक तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है अभी भी, लेकिन इस फेज़ में जो बाई करेगा, अगर हम इसको सटीक देखें तो 1 साल में कंपनी बिल्कुल फ्लैट है। 5 साल का डेटा देखते हैं दोस्तों, 5 साल में अभी भी 141% ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ऊपर के साइड में इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे बार बार मिल रहा है। तो ऊपर के साइड में इसका निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 141% के रिटर्न्स बुरे नहीं हैं 5 साल के हिसाब से, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है वो मेरे हिसाब से आने वाले 5-10 सालों में कंपनी कुछ खास करेगी नहीं। उसका रीजनिंग भी आपको देता हूँ। मार्केट कैप 2,66,000 करोड़ है, और दुनिया की अगर आप देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंट कंपनीज़ है। मार्केट कैप वाइज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी और भी डेटा जो होता है कि कितना ये वॉल्यूम प्रोडक्शन करते हैं, कितना इनका मार्केट शेयर है, उस हिसाब से तो आई ये कंपनी। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में भी इसका बात कर रहे थे स्टॉक। अगर आप पी देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अभी 72 के आसपास का इसका पी रेशियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ग्रोथ कंपनी है नो डाउट, लेकिन इतने बड़े बेस होने पे अब ग्रोथ रेप्लिकेट करना मुश्किल होगा। तो जो लोग ले रहे हैं इसको एक सेफर बेट की तरह ले रहे हैं कि यहाँ पे खोने के लिए कम होगा, पाने के लिए भी। लेकिन मैं बता दूं आपके लिए, बहुत ज़्यादा यहाँ जो पिछले रिटर्न्स हमने देखे 10,000% के रिटर्न्स, उस तरह का आप कुछ उम्मीद करिएगा नहीं एशियन पेंट से। तो दूसरी कंपनी अपने रडार पे होती है, वो है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स की बात करें तो 5 साल में जहाँ एशियन पेंट्स 140% ऊपर है, ये 5 सालों में 118% ऊपर है। और यहाँ पे अगर इसका मैक्सिमम डेटा देखेंगे तो इसमें भी तगड़े रिटर्न्स देखने को मिले, 20,000% के रिटर्न, 202 गुना आपके पैसे को किया यहाँ पे। 200 बैगर रहा है ये। तो एशियन पेंट से भी इसने खतरनाक रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इसमें भी सिमिलर स्टोरी है। कंपनी बड़ी हो गई है, यहाँ पे लार्ज कैप है, 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और जो यहाँ पे स्टॉक का पी है वो 61 के आसपास है। तो नो डाउट अच्छी कंपनियाँ महंगी होती हैं, लेकिन अगर आपको एक ग्रोथ वाली कंपनी लेनी है जो आप जिस पे बेट कर पाएँ, तो आपको वहाँ पे थोड़ा रिस्क तो अपना पोर्शन जो है बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई कहे कि हम इसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, हमको 1000% के रिटर्न्स भी चाहिए, तो वो मैं नहीं मानता ऐसा पॉसिबल है। तो ये बर्जर पेंट्स की कहानी हो गई। तीसरी कंपनी हो गई कैंसाई नेरोलैक। तो नेरोलैक पेंट्स के भी आपने काफ़ी यहाँ पे देखे होंगे। अगर 5 साल का डेटा देखें तो दोस्तों ये कंपनी देख सकते हैं बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही है। मात्र 18% के यहाँ पे गिरावट है, मात्र नहीं, हालांकि 5 साल का डेटा है, ये काफ़ी नेगेटिव डेटा है। ऑल टाइम चार्ट देखते हैं तो 2007 के आसपास लिस्टिंग हुई है यहाँ पे, और तब से ये आपका 962% के रिटर्न देखने को मिले, यानी 10 बैगर रहा है ये आपके लिए। जहाँ एशियन पेंट 100 बैगर रहा है और बर्जर पेंट 200 बैगर, ये 10 बैगर रहा है। लेकिन टाइम पीरियड भी देखना होगा कि इसको अभी लिस्ट हुए उतना टाइम नहीं हुआ। वो कंपनियाँ जो है इससे 7-8 साल पहले ही से काम काज कर रही हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अगली कंपनी होगी एक्जो नोबेल। बहुत लोग नहीं जानते होंगे इस कंपनी को, तो बता दूं एक्जो नोबेल, अगर आप ऐड देखते होंगे तो इनका ब्रांड है यहाँ पे ड्यूलक्स का। तो ये भी एक ब्रांड है जो कि आप पेंट सेक्टर में सुने होंगे। 5 साल का डेटा यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, 22% का है, लेकिन कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा इंडेक्स आपको दे देता है। अगर ऑल टाइम चार्ट देखें यहाँ पे तो 2010 के आसपास से डेटा है, और कंपनी यहाँ पे 267% के रिटर्न देखने को मिल रही है, जो कि पुअर है। तो कैंसाई और यहाँ पे एक्जो नोबेल जो है कुछ खास कर नहीं पाए हैं। तो डोमिनेंस किसके पास है मार्केट में? मार्केट में डोमिनेंस इन दो प्लेयर्स के पास है, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स। ये लोग अब रिलेवेंट मेरे ख्याल से नहीं है।
और बात करते हैं आखिरी कंपनी के। इसकी लिस्टिंग काफ़ी पुरानी नहीं है और जब से लिस्टिंग हुई है ये 60% ऊपर से डाउन है। तो अगर कोई बोले कि इन पाँचों में बेट किधर करना होगा, तो देखिए मेरा रिस्क पोर्शन ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि मैं इंडिगो पेंट्स के साथ जाना चाहूँगा। इसके पीछे का आपको रीज़निंग भी देता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। डेफिनेटली नो डाउट एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं और लोग उसके साथ यहाँ पे जाते भी हैं, लेकिन अगर रिस्क ज़्यादा लेना है तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा और उसके लिए यहाँ पे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इंडिगो पेंट्स में वो चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें जब से लिस्टिंग हुई है, तो लिस्टिंग तो देखिए काफ़ी ऊपर हुई थी, काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे, और अब देखिए मार्केट कैप बहुत छोटा हो गया। 5,000 करोड़ की कंपनी है ये और उन सब कंपनियों के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, साइज़ काफ़ी छोटा है। तो सिर्फ इकलौता रीज़न ये नहीं है, ज़रूर हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि कंपनी छोटी हो ताकि जब ग्रोथ करे कंपनी तो हमें उसका एडवांटेज मिल पाए। अब एशियन पेंट्स है 2,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर दोस्तों ये 3 गुना भी होता है तो इसका मार्केट कैप आपका 7.5 लाख करोड़ हो जाएगा। तो 3 गुना होना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये 3 गुना होता है तो इसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ हो जाएगा। और जिस प्रकार की पेंट्स इंडस्ट्री है उसमें ये 15,000 करोड़ का आराम से डोमिनेंस बना सकते हैं। हालांकि एशियन पेंट्स लीडर तो है ही है। तो इसका स्टॉक का पी देखेंगे तो आप 44 के आसपास है और बहुत पुअर परफॉर्मेंस इसमें रही है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं। इंडिगो पेंट्स जो कि इंडिया की 4th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी है। तो बेसिकली कौन कौन से हो गए इसके ऊपर, एशियन पेंट्स हो गया होगा और आपका यहाँ पे इसके अलावा बर्जर पेंट्स और यहाँ पे नेरोलैक हो जाएगा। तो ये डेकोरेटिव सेगमेंट में हो सकता है ये चौथे नंबर पे हो। इसके अलावा कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन मार्केट कैप अगर आप देखोगे इस कंपनी का तो 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 40 के आसपास है जो कि एशियन पेंट्स बर्जर पेंट्स से काफ़ी सस्ता है। बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो ये 6 से 7 गुना टाइम्स ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे बहुत मैसिव करेक्शन भी देखने को मिल चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे ख्याल से फेवरेबल है। कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है, 2% का कुछ भी नहीं है। जो मुझे इस कंपनी की सबसे सही चीज़ लगी वो है कि कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 600 के आसपास है और अभी प्राइस जो है 1,000 के आसपास है। तो 400 रुपये प्रीमियम दे रहा मार्केट इस कंपनी को। और बाकी एशियन पेंट्स देखोगे, बर्जर पेंट्स देखोगे तो उसमें तो कई गुना यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है। तो वो रिस्क रिवॉर्ड महंगा हो जाता है थोड़ा। हालांकि कंपनी को कुछ काम करने की ज़रूरत है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इसको थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। प्रॉफिट वेरिएशन ऐसा नहीं है कि नेरोलैक की तरह या फिर एक्जो नोबेल की तरह परफॉर्मेंस ख़राब है। 5 साल में डेटा देखिए 49% का यहाँ पे प्रॉफिट वेरिएशन है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेटा पॉइंट है, कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं यहाँ पे। पेंट सेक्टर की अगर हम पूरा कंपैरिजन ही कर लें तो ये देख सकते हो आप कि स्टॉक का पी देख, एशियन पेंट का 67 का है, बर्जर का 60 का है, नेरोलैक जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है बहुत इन दोनों के मुकाबले, वो भी 57 के पी पे, एक्जो नोबेल 31 पे है और इंडिगो पेंट्स यहाँ पे 40-42 के पी पे आसपास है। शालीमार पेंट्स एक और कंपनी है, छोटी कंपनी है, कामधेनु वेंचर्स, ये अलग होकर डीमर्ज होकर ये भी कामधेनु ग्रुप की यहाँ पे कंपनी है, ये अलग लिस्ट हुई है। इसको छोड़ते हैं, ये दोनों काफ़ी छोटी कंपनियाँ हैं तो माइक्रो कैप कैटेगरी की हो जाती हैं। तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी देख लेते हैं। 281 करोड़ का इनकम रहा है जो कि हम देखें तो पिछले यहाँ पे 2020 में 210, 2021 में 265 और यहाँ पे 281। तो मार्च क्वार्टर इनके लिए सबसे बेहतरीन रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं 288 का, उसको बीट नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम प्रॉफिट वाइज देखें तो यहाँ पे इन्होंने ठीक किया है। 41 करोड़ का प्रॉफिट है, 34 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, 35 करोड़ था एक साल पहले, यहाँ पे 39 करोड़ था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कंपनी ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। और ईयर ऑन ईयर डेटा भी देख सकते हैं, 47 करोड़ से कैसे सेल्स बढ़ा के कंपनी 1,000 करोड़ कर दी है यहाँ पे 10 सालों में। तो आने वाले 10 सालों में क्यों ना एज्यूम किया जाए कि 1,000 करोड़ को ये बढ़ा के 10,000 करोड़ कर सकते हैं, ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं हम। और जिस प्रकार से इंडियन पेंट्स इंडस्ट्री है, डिमांड है, वो बिल्कुल पॉसिबल है। बस क्या चाहिए, मैनेजमेंट को थोड़ा फोकस बना के यहाँ पे कंसिस्टेंटली काम करते रहना चाहिए। बाकी एशियन पेंट्स बड़ी कंपनी है, बर्जर पेंट्स बड़ी कंपनी है, इनसे टक्कर लेना है, ये सब करना है, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो कंपनी अपने आप मार्केट शेयर धीरे धीरे गेन करती रहेगी। तो ओवरऑल काफ़ी मेरा पॉजिटिव इसमें फीडबैक है। और अगर आप इसका इस्तेमाल किए हो पेंट तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स यूज़ करते हैं अपने ज़्यादातर घरों में भी। तो इसका कोई फीडबैक हो तो ज़रूर कोई शेयर करे कि क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स भी उस रेशो में हैं जिस प्रकार से यहाँ पे डेटा पॉइंट दिख रहा है, प्रॉफिट वेरिएशन दिख रहा है कंपनी का। तो देखना होगा। ये प्रोमोटर होल्डिंग 54% है, FIIs 10% है, 3% यहाँ पे DIIs हैं, पब्लिक जो है 32% है, जो कि शुरुआत से 32% के आसपास ही टिकी हुई है। तो ओवरऑल यही था। और इन पांचों कंपनियों में मैंने अपना बता दिया, क्योंकि देखिए दोस्तों एक चीज़ है, मैं और आप कॉमन नहीं है, मेरा रिस्क पोर्शन ज़्यादा है।
मेरे पास टाइम लिमिट ज़्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा लूँगा ताकि मुझे रिटर्न भी ज़्यादा मिल पाए। अब किसी के पास यहाँ पे 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो अपने एज के हिसाब से, तो वो उसका रिस्क पोर्शन डेफिनेटली उतना नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली एशियन पेंट्स बर्जर पेंट्स के साथ जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो दोनों चैम्पियन कंपनियां हैं, मार्केट लीडर हैं, लेकिन जिसका रिस्क पोर्शन ज़्यादा है वो इसको ले के यहाँ पे उन सबको कंपनियों को आराम से बीट करेगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।